नमस्कार। जेएनयू प्रांगण में विवाद कोई नई बात नहीं है। हमेशा इसको चोला पहनाया जाता है अभिव्यक्ति की आजादी का, बोलने की स्वतंत्रता का। लेकिन इस बार दशहरे के मौके पर रावण की जगह प्रधानमंत्री मोदी के पुतला दहन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या इसे भी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत देखा जा सकता है या माना जाए ये एक तरह का अपराध है, ये प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को गिराता है, या इसे इस नजरिए से देख लिया जाए कि साहब सबको प्रोटेस्ट करने की आजादी है, लिहाजा इसे उसी नजर पे देखा जाए। तो दशहरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाना एक बड़ी आबादी को इससे झटका लगा है। जाहिर है कि गृह मंत्रालय इस पर रिपोर्ट तलब कर रहा है, लेकिन इस पर सवाल जो उठ रहा है, तर्क ये दिए जा रहे हैं कि साहब इससे पहले भी पुतले जलाए गए हैं, लेकिन रावण को बुराई के तौर पे देखा जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाना और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करार देना कहां तक जायज है, ये रिपोर्ट देखिए। दशहरे पर रावण जल गया, लेकिन सियासत में संग्राम का बिगुल फूंक गया। अब जेएनयू हथियार है और सियासत पानी पर। कांग्रेस और बीजेपी की फौज आमने सामने खड़ी है। बवाल इन तस्वीरों पर है, जहां 10 सिर वाले रावण में एक चेहरा पीएम का भी है। कहने को तो ये विरोध है, लेकिन बीजेपी के लिए ये पीएम का अपमान है, इसलिए जेएनयू को लेकर फिर तूफान है। अगर चेहरा ना लगाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन विरोध करना हर एक का हक है। किस तरीके से विरोध करें, आप धरना दें, आप जुलूस निकालें, क्या इस देश के अंदर पुतले नहीं फूकते? क्या मुख्यमंत्रियों के पुतले नहीं फूकते? तो अगर मुख्यमंत्रियों के पुतले फूक सकते हैं तो प्रधानमंत्री का क्यों नहीं फूक सकता? लेकिन इतना मैं फिर भी कहूँगा कि रावण पे तस्वीर ना लगाते तो बेहतर होता। पहले भी पुतला दहन होता था, भ्रष्टाचार का पुतला दहन होता था, याद करिए। पहले पुतला दहन होता था, ब्लैक मनी का पुतला दहन होता था। ठीक उसी प्रकार जो कुरीतियां होती थी, डाउरी का पुतला दहन होता था, दहेज प्रथा का पुतला दहन होता था। देश के प्रधानमंत्री का आज तक रावण बना के कभी भी पुतला दहन नहीं हुआ है, वह भी उस समय जब आतंकवाद के खिलाफ एक घोर युद्ध चल रहा है। जिस प्रकार से देश का अपमान हुआ है, जिस प्रकार से देश की अवमानना हुआ है, इसमें खुद सोनिया जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको आके एनएसयूआई की अध्यक्षा को बर्खास्त करना चाहिए और देश से माफी मांगना चाहिए। पीएम के कथित अपमान का संग्राम पटना तक पहुंच चुका है। पुतले के विरोध में पुतला फूंका जा रहा है। मौका दशहरे का नहीं, इसलिए यहां 10 सिर वाला रावण नहीं जल रहा। हाँ, आग विरोध की भड़की है तो पीएम का विरोध करने वालों का चेहरा चस्पा कर दिया गया है। जाहिर है जेएनयू तो शुरुआत है, विवाद की आंच में सियासत अभी कई दिनों तक तपेगी। अगर उंगली माल को या बुद्ध को उंगली मार के सामने निहत्था होकर जाने में समस्या हो सकती या शर्मिंदगी होती तो मुझे भी होगी। मैं बुद्ध हूँ और सामने जो उंगली मार है, जो मेरी उंगलियाँ काटने के लिए आया हुआ है, हमारी उंगलियाँ काटने के लिए, कि जो इस देश में छात्रों के साथ जो हो रहा है, छात्रवृत्तियाँ काटी जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अगर हम बात नहीं रखेंगे तो ये जो लोकतंत्र है ये मर जाएगा। गली गली में शोर है, जाने कौन कौन चोर है। सियासत की गलियों में विरोध के जुमलों ने यूं तो कईयों को जाने क्या क्या बना दिया, पर यह सवाल तो हमेशा से रहा है कि आखिर ऐसे जुमले और तरीके क्या पद की गरिमा को अपमानित नहीं करते। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नेशन एजेंडा पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, एबीवीपी से सौरभ शर्मा, एनएसयूआई से संतोष झा। प्रेम शुक्ला साहब, ये कहा जा रहा है कि साहब ये बोलने की आजादी है, प्रतीकात्मक था, डिसेंट का अधिकार है, सबको इसका मौका मिलना चाहिए, इसलिए इस पे नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग अफजल गुरु जिंदाबाद का समर्थन करते हैं वही लोग जो है प्रधानमंत्री के पुतला दहन का भी समर्थन करेंगे। चूंकि जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान के हितों पर प्रहार हुआ है, आतंकवादियों को कुचला जा रहा है, तो जो आतंकवादियों के लिए स्यापा करते थे, जिनके आंसू बहते थे बाटला हाउस एनकाउंटर पर, उनके समर्थकों की छाती फट रही है और प्रधानमंत्री का अपमान करने पर आमादा है। ये शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यजनक है, लेकिन जिन्होंने देशद्रोह को ही जो है अपना धर्म मान रखा है, ऐसे लोगों से जो है इसका समर्थन करने की अपेक्षा जो है वो बेईमानी नहीं है। ऐसे लोग समर्थन करेंगे। ऐसे समर्थन करने वालों का जो है वो जनता जान रही है। वो 44 पे पहुंचे हैं, 4 पर गिर जाएंगे।
वो भारत के हितों पर जिस तरह का आलोक प्रहार करने को जो है अपना धर्म मानते प्रेम हैं, शुक्ला, आलोक अफजल शर्मा गुरु को साहब, जो है अपना गुरु मानते हैं, आलोक उनके शर्मा साथ साहब, ये होना है। ये वो स्टूडेंट है जिनको हम सब्सिडाइज करते हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो एक मशहूर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने जाते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जेएनयू ने एक से एक होनहार छात्र इस देश को दिए हैं। लेकिन साहब, बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता का चोला ओढ़कर आप प्रधानमंत्री का रावण के रूप में पुतला जलाएंगे, ये एक्सेप्टेबल होगा इस देश को? देखिए रमेश जी, 2-3 प्रश्न आपने एक बार में कहे हैं। सबसे पहली चीज आपने कही सब्सिडाइज्ड जेएनयू के स्टूडेंट जो हैं उनको हम सब्सिडी देते हैं, तो क्या जिस विद्यार्थी को सब्सिडी देकर पढ़ाया जाए क्या उसको किसी तरह की आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? दूसरा हिस्सा आपने कहा कि आप किस तरह से आप वहां स्वतंत्रता के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस तरह से क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर बीजेपी, आरएसएस और जिस तरह से अभी जो हमारे बीजेपी के साथी बोल रहे थे, अगर ये जिस पार्टी से आए हैं उसका भी पूरा इतिहास देख लें तो इनका तो गिनीज बुक जो रिकॉर्ड की है उसके अंदर नाम छप जाएगा कि कितने इन्होंने पुतले फूके हैं। पुतला जलाने भर से नहीं, रमेश जी, वहां पर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, वहां पर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो अगर आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में किस तरह की भाषा बोली जाती है। रमेश जी आप उत्तर तो सुन लेंगे। अभी पटना में सोनिया गांधी जी के लिए कौन कौन से शब्द, मैं जेएनयू के छात्रों ने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, वो गलत है। देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित है, रावण के रूप में पुतला फूका जाना गलत है। हमारे यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एनएसयूआई के हैं उन्होंने उनको शो कॉज नोटिस भी दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने रावण के रूप में सोनिया जी को दिखाया था, ये माफी मांगेंगे? गलत है। आज तक का जो इतिहास बीजेपी का रहा है क्या उसके ऊपर वो माफी मांगेंगे? आज तक का आप जेएनयू के ऊपर राजनीति करते आए हैं रमेश जी, जिन लोगों ने मुंह पे, एक मिनट रमेश जी आप उत्तर, रमेश जी बीच में, रमेश जी बीच में, रमेश जी बीच में, वो खिलाफ रमेश जी फिर बात, जिनको सब्सिडाइज दिया जाता है वो पढ़ाई पे ध्यान दे, वो डिसेंट अपना रखे, वो बिल्कुल खुल के बोले, देश के मुद्दों पे बोले। लेकिन प्रधानमंत्री का पुतला जलाने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया रावण के रूप में? देखिए, रावण के रूप में पुतला जलाने के अधिकार की हमने आधिकारिक तौर पर निंदा की है, लेकिन मोदी साहब जिन्होंने अभद्र भाषा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह जी तक के लिए किस किस शब्दावली का इस्तेमाल किया है। आज आपको 2.5 साल हुए, अभी तो 2.5 साल पड़े हैं, लोग पुतले भी फूकेंगे, लोग धरने भी देंगे, हंगर स्ट्राइक भी देंगे। उसका कारण है, उसका कारण सीधा सीधा ये है कि 2.5 साल में आपने कुछ भी नहीं किया। ये सबसे फेल सरकार रही है। युवा पूछेंगे रोजगार की दलाली, क्या आप युवराज को यही सब समझाए थे? पूछेगा क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जिस तरीके से एनएसयूआई को एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि दशहरा के दिन पुतला फूका जाए, वो भी हमारे प्रधानमंत्री का दलाली, राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आप लोग राजनीतिकरण क्या करना चाहते हैं? राहुल जी बोले थे। एक मिनट संतोष झा, एक मिनट सौरभ, एक मिनट आलोक शर्मा, एक मिनट संतोष झा, एक मिनट आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, याद कीजिए 9 फरवरी के बाद वही राहुल गांधी थे जो उस कैंपस में पहुंचे थे और देशद्रोहियों के साथ। आप लोग देश में लोगों ने नारे लगाए थे वो अभी तक सौरभ एक मिनट, आलोक शर्मा साहब एक मिनट, स्टूडियो में आके बैठ के बोलते हैं। एक बात बताइए। नहीं रमेश जी, मुझे एक मिनट आलोक शर्मा साहब, आपने अपनी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली सर, तोड़ने के नारे लगाए, अपनी बात कर ली रमेश जी सुन तो लीजिए ना, आप सुनते नहीं है मेरी बात। हमने तो अफजल गुरु को फांसी पे चला दिया, उस पर झूठा आरोप सौरभ एक मिनट, वो कोर्ट का मामला है, डेमोक्रेसी को आप खत्म कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री के रावण के रूप में आप पुतला फूकें। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता आप किसी को आसाराम के पिल्ले या गोडसे के पिल्ले कहें। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है। ये डिसेंट का अंतर, ये डिसेंट होता है, ऐसा डिसेंट आप करना चाहते हैं इस डेमोक्रेसी में। बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? संतोष झा जवाब क्या कर रही है? हम शांति रूप से अगर कांग्रेस पुतला को दहन कर रहे थे, इसमें इतना बुराई क्यों है? मीडिया इसके पीछे क्यों पड़ा है? छात्र हितों को जिस तरह से दबाया जाता है, ये हित आप करें, मैं आपको बताऊं, मैंने उन प्रोफेसर से बात की। सौरभ एक सेकेंड, संतोष झा पहले मेरी बात सुनिए, एक मिनट संतोष झा, मैंने वहां के प्रोफेसर से बात की, उनका क्या कहना पता है आपको? वहां पर कोई प्रोफेसर आप लोगों के खिलाफ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वहां एक तरह से आप लोगों ने अपना राज कायम किया हुआ है। वहां का वाइस चांसलर आपके खिलाफ फैसला नहीं दे सकता, इतनी दादागिरी है वहां पर आप लोगों की।
आंदोलन करते, पुतला जलाते तो उसको प्रशासन नोटिस दिया जाता है। तो ये लोग हमारे 2.5 साल से जो सरकार है छात्र को दबाया जाता है। इसलिए जिस तरह रामायण में रावण ने जिस तरह रामायण में रावण ने एक बात आप सुन लीजिए, आप उस मोदी आप उस इंस्टीट्यूशन को एक मिनट सौरभ, एक मिनट संतोष झा, सौरभ एक मिनट, राहुल देव साहब एक मिनट, राहुल देव साहब सर आप एक चीज देखिए, मैं सब्सिडाइज को कोई इतना बड़ा इशू नहीं मानता, इन स्टूडेंट को मिले इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख पर स्टूडेंट पे खर्च करते हैं जेएनयू में, एंड 3.5 लाख 3.5 लाख हम एक आईआईटी के स्टूडेंट पे खर्च करते हैं। क्या इसलिए करते हैं ये देश के प्रधानमंत्री के रावण के रूप में पुतला जलाए? क्या इसलिए करते हैं ये देश के खिलाफ नारे लगाएं? राहुल देव साहब। रमेश, मैं मानता हूं कि ये सब्सिडी पर कितना खर्च होता है ये एक अलग मुद्दा है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मुख्य मुद्दा नहीं है शायद। मुख्य मुद्दा ये है कि क्या हमारे जो सारे विश्वविद्यालयों के परिसर हैं उनकी राजनीतिकरण की कोई सीमा होगी कि नहीं, या वो राजनीतिक अखाड़ेबाजी और राजनीतिक अराजकता और गाली गलौज के और केवल विरोध प्रदर्शन के ही अड्डे बनते जाएंगे। इस पर इन सारी जो पार्टियों के लोग हैं इन सबको बैठ के सोचना चाहिए। और अभी जो हम अनुशासनहीनता है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तूतू में वही वहाँ भी वो सिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है, ये इसमें कोई कहने की बात है क्या? प्रधानमंत्री को पालन नहीं करना विरोध का प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, उस प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए क्या? उनका भी काले झंडे दिखाया गया था, उस समय सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आज ये सरकार जब ये छात्र मोदी का जो किसी की बात नहीं सुनना चाहते और वो जलाया जाता है, इतना है तो वहाँ क्यों मचाया जा रहा है? आज प्रधानमंत्री के पद की गरिमा हो गई, आप अमेरिका में जाकर गलत भाषण दे वो सब ठीक है। अरे अभी एक मिनट कौन सा बोल रहा है मैं नहीं जानता, मैं यहाँ किसी को देख नहीं सकता, लेकिन आप कम से कम मुझे अपनी बात बोलने की आजादी तो दीजिए। बीच में आप बोलने लगते हैं। नहीं आप अगर बायस, मैंने तो नहीं टोका, आपको तो आजादी है और किसी को आजादी नहीं है। अरे आप सब इतनी देर से बोल रहे हैं भाई, मुझे पहला मौका मिला, अपनी बात तो पूरी करने दीजिए आप। ये क्या बात है? एक बार बोलिए राहुल देव साहब। मैं ये कह रहा हूं कि विरोध की अभिव्यक्ति, विरोध प्रदर्शन, ये सबका लोकतांत्रिक हक है, ये छात्रों का भी हक है, और मैं नहीं मानता कि उन छात्रों को इससे हम बहुत हद तक अलग रख सकते हैं। लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या कोई भी विश्वविद्यालय एक खास तरह की राजनीति का अड्डा बनने लगे तो जाहिर है, और उसमें ये केवल सामान्य छात्र नहीं हैं, ये प्रतिष्ठित इस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी के छात्र संगठन के सदस्य हैं। तो क्या ये माना जाए राहुल देव साहब ने किया? नहीं, एक छात्र, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। एक छात्र ने जो दलील दी है इस पुतला जलाने के पीछे जो दलील दी है, एक बार हम वो भी अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। सन्नी बाहर चर्चा का विषय बना है, आलोचना हो रही है इस बात की, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दशहरे के दिन रावण की तरह आपने पुतला दहन किया? पहली बात जो आप ये कह रहे हैं कि सनी धीमान ने नहीं, वो एनएसयूआई यूनिट ने किया है। उसमें बिल्कुल आप एनएसयूआई के ही हुए ना, अकेले नहीं, हमारी यूनिट ने किया है। और दूसरा स्पेसिफिकली विजयदशमी का दिन हमने चुना क्योंकि सत्य के सत्य पर जीत के रूप में जाना जाता है। मोदी जी के जो जुमले हैं, जो झूठ है, उसके अगेंस्ट में हमने ये किया है। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विजयदशमी के ही दिन बुद्धिज़्म को अपनाया था। जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, जो जाति व्यवस्था है, जो ऊंच नीच है, उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट के रूप में। देखिए, ये बहुत सारे लोग संदेह करेंगे कि बातों में आएगा, बातें तो हज़ार दूर तक जाएंगी, लेकिन अपनी संवैधानिक वैल्यूज़ के आधार पर अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मेरी निंदा की जानी चाहिए। प्रेम शुक्ला साहब, आपको लगता है अगर ये गलत है तो आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस बार एक स्ट्रिक्ट मैसेज भी जाना चाहिए, एक सख्त संदेश जाना चाहिए उन स्टूडेंट के लिए जो यहां पर डिसेंट के नाम पर इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं? निश्चित तौर पर होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मंगाई और कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से जो है राष्ट्रीय कैंपस में, जिस तरह से जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिन्नावादियों का जमावड़ा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो स्वाभाविक है। दरअसल क्या है, कांग्रेस के लोग जो है 10 वर्षों तक एक पुतले को प्रधानमंत्री बनाए बैठे थे, उनको एक सक्षम प्रधानमंत्री, समर्थ प्रधानमंत्री, उसकी सर्जिकल स्ट्राइक देखकर वो कैसी भाषा बोल रहे हैं, उनकी जमीन खिसकी हुई है। शुक्ला, जिस भाषा का आप विरोध कर रहे हैं उसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस 10 साल तक एक पुतले को प्रधानमंत्री बनाए रखे। एक प्रधानमंत्री को पुतला बनाया गया था कि नहीं?
एक प्रधानमंत्री को पुतला 10 वर्षों तक बनाकर रखा गया था कि नहीं, इसमें क्या गलत भाषा है, कृपया मुझे रेखांकित करिए रमेश जी, क्या गलत है? सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अगर वहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं तो वहाँ का जेएनयू ओके, आलोक शर्मा जवाब दे देंगे, उसके बाद संतोष आप जवाब दीजिएगा। आलोक शर्मा साहब आप जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ दो चीजें यहाँ पर निकल के आई। एक तो जिन्नावादी, अरे जिन्ना की मजार पर तो अडवाणी साहब लोटपोट हुए थे, माथा टेका था, तिलक भी वहीं छोड़ाए थे अपना। आप हमें जिन्नावादी कहते हैं? अरे सुनिए जरा शांति से सुनिए, आप लोग थोड़ा सुनने की आदत डालिए। नहीं सुनने की आदत डालिए आप लोग। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, आप लोग केवल मुझे ये बता दीजिए, आप लोग मुझे केवल ये बता दीजिए, ये नारे लगा रहे थे लोग, सेना के लिए नहीं बोला था, पागल हो गए। सर्कल अब बीजेपी से बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए जिन्ना की मजार पे लोटपोट होने वाले लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देश को बांटने बीजेपी ने किया है, अरे कांग्रेस ने भी देश को बांटने जेएनयू में जो लोग नारे लगा रहे थे टुकड़े टुकड़े करने के, एक मिनट सौरभ, एक मिनट प्रेम शुक्ला, आलोक शर्मा, प्रेम शुक्ला, आलोक शर्मा, एक मिनट सौरभ, ये बताएंगे राहुल देव साहब, आपने कहा कि सब्सिडी कोई मुद्दा नहीं होता। मैं आज कहना चाहता हूं कि सब्सिडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम मेहनत का पैसा है जो लोग टैक्स पे करते हैं, और उनको ऐसे छात्र चाहिए जो तस्वीरें आज आपको जेएनयू में देखने को मिल रही है। सर वहां पर प्रोफेसर भी टेरराइज हैं, आप उनके प्रोफेसर से पूछिए, वो इनके खिलाफ बोलने से कतराते हैं क्योंकि डरे हुए रहते हैं। राहुल देव साहब, नहीं, मैं ये बात आपकी मानता हूं कि जेएनयू में जिस तरह का माहौल पिछले कई दशकों में विकसित हुआ है, उसमें जो वामपंथी विचारधारा का नहीं है, जो उनके यहाँ नहीं मिला था, उसके लिए सचमुच वो एक दबाव में जीता है, और वो अगर डर में भी जीता हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये सच है, मेरे अनुभव मैं भी जानता हूँ। हमारे पास समय समाप्त हो गया है, लेकिन अब देखना है कि गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट मांगी है उस पर गृह मंत्रालय क्या फैसला करता है।